बुजुर्गों, आज मैं आपसे एक ऐसी सच्चाई साझा करने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप हैरान भी होंगे और शायद डर भी जाएंगे, क्योंकि 30 साल के अनुभव में एक डॉक्टर होने के नाते मैंने यह सबसे खतरनाक गलती हर दिन होते देखी है। 50 की उम्र पार करते ही लोग बिना सोचे समझे 5 ऐसे टेस्ट करवा लेते हैं जो शरीर को मजबूत बनाने की बजाय इसे अंदर ही अंदर तोड़ देते हैं। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि 60 की उम्र के बाद शरीर की नसें, हड्डियां और दिल उतने मजबूत नहीं रहते और कुछ मेडिकल जांचें उल्टा नुकसान कर देती हैं। कभी कैल्शियम का संतुलन बिगाड़ देती हैं, कभी किडनी पर बोझ डाल देती हैं, कभी दवाइयों की अनावश्यक लाइन शुरू हो जाती है और कभी मानसिक तनाव इतना बढ़ जाता है कि बीमारी की जगह बीमारी का डर इंसान को ज्यादा बीमार कर देता है। इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं वे 5 टेस्ट जिनसे बुजुर्गों को दूर रहना चाहिए, नहीं तो बूढ़ापा जल्दी आ जाएगा, शरीर समय से पहले टूट जाएगा और दवा डॉक्टर के चक्कर कभी खत्म नहीं होंगे। और हाँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले नीचे कमेंट करके बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, पटना या अपने गांव से, क्योंकि आपका शहर जानकर मुझे समझ आता है कि किस इलाके में कौन कौन सी गलतियां सबसे ज्यादा की जा रही हैं, ताकि मैं उसी अनुसार अगला वीडियो बना सकूं। समस्या ये है कि 50 की उम्र के बाद शरीर पहले जैसा नहीं रहता। हड्डियां कमजोर, नसें ढीली, मांसपेशियों में जकड़न, नींद कम, तनाव ज्यादा और थोड़ा सा डर या शंका भी स्वास्थ्य को हिला देता है। ऐसे में लोग इंटरनेट या पड़ोसियों की सलाह पर डर कर बार बार टेस्ट कराते रहते हैं। कभी विटामिन का टेस्ट, कभी हार्मोन का, कभी स्कैन, कभी पूरा बॉडी चेकअप। जबकि डॉक्टरों की दुनिया में एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि बुजुर्गों को जितने ज्यादा टेस्ट कराए जाते हैं उतनी ही ज्यादा अनावश्यक दवाइयां शुरू हो जाती हैं और यही दवाइयां धीरे धीरे शरीर को और कमजोर कर देती हैं। कभी किडनी पर बोझ, कभी लिवर पर दबाव, कभी खून पतला तो कभी कमजोरी दोगुनी। एक 58 साल के बुजुर्ग मेरे पास आए थे, बिल्कुल ठीक थे, बस घुटनों में हल्का दर्द था। उन्होंने डर में आकर 5 अलग अलग टेस्ट कराए। रिपोर्ट में 2-3 पैरामीटर ऊपर नीचे दिखे और उसी डर में उन्होंने 7 दवाइयां शुरू कर दी। नतीजा, 3 महीने में घुटने का दर्द तो वहीं रहा, मगर कमजोरी दोगुनी हो गई, भूख कम हो गई, ब्लड प्रेशर अस्थिर हो गया। इसलिए आज मैं साफ साफ कह रहा हूं, 50 के बाद कुछ टेस्ट करवाना शरीर को ठीक नहीं करता, उल्टा खोखला बना देता है। 1. फुल बॉडी स्कैन या पूरा CT/MRI स्कैन। 50 के बाद सबसे खतरनाक गलती। 50 या 60 की उम्र के बाद पूरा शरीर स्कैन करवा लेना सबसे खतरनाक और बेवजह किया जाने वाला टेस्ट है, क्योंकि इस उम्र में शरीर में होने वाले छोटे छोटे बदलाव पूरी तरह सामान्य माने जाते हैं। मांसपेशियों का थोड़ा ढीला पड़ जाना, नसों का थोड़ा मुड़ जाना, हड्डियों में हल्की खाली जगह दिखना, पुराने चोटों के निशान बने रहना या शरीर में छोटे छोटे बिनाइन यानी हानि रहित गांठें मिलना। लेकिन जब फुल बॉडी स्कैन करवाया जाता है तो मशीन इन छोटे सामान्य बदलावों को भी संदिग्ध या कुछ गड़बड़ जैसा दिखा देती है। उसके बाद बुजुर्ग डर जाते हैं, परिवार डर जाता है, फिर डॉक्टर और जांच लिखते हैं, कई बार बायोप्सी करवा दी जाती है और इन सारे चक्करों में बुजुर्ग का शरीर और दिमाग तनाव में डूब जाता है। मैंने अपने 30 साल के अनुभव में ऐसे सैकड़ों बुजुर्ग देखे हैं जो बिल्कुल स्वस्थ थे, बस थोड़ा घुटना दुख रहा था या पीठ में हल्की कड़कड़ थी, लेकिन डर के कारण उन्होंने पूरा शरीर स्कैन करवाया और स्कैन में कोई छोटी सी गांठ या हल्का दाग दिख गया जो सामान्य था, लेकिन उस डर ने उन्हें हफ्तों तक सोने नहीं दिया। एक 62 साल के व्यक्ति थे, शहर के स्कूल में अध्यापक, बिल्कुल ठीक ठाक जीवन चल रहा था। उन्होंने इंटरनेट पर पढ़कर फुल बॉडी स्कैन करवाया। रिपोर्ट में एक छोटा सा काला धब्बा आया जिसने डॉक्टर को शक में डाल दिया। फिर महीनों टेस्ट हुए, बार बार अस्पताल जाना, नए डॉक्टर, नई रिपोर्टें, नई दवाइयां और अंत में पता चला कि वह तो वर्षों पुरानी चोट का निशान था जिसका कोई इलाज चाहिए ही नहीं था। लेकिन इतने टेस्ट और तनाव ने उन्हें इतना कमजोर कर दिया कि जहां वे रोज सुबह 3 किलोमीटर टहलते थे, अब आधा किलोमीटर चलने में भी सांस फूलने लगी। यही कारण है कि 50 के बाद पूरा बॉडी स्कैन बीमारी नहीं बल्कि परेशानी पैदा करता है, क्योंकि दिक्कत शरीर में कम मगर रिपोर्ट में ज्यादा दिखती है और जितनी रिपोर्टें बढ़ती हैं उतनी दवाइयां बढ़ती हैं, जितना डर बढ़ता है उतनी सेहत गिरती है। इसलिए याद रखिए, CT, MRI, PAT या फुल बॉडी स्कैन सिर्फ तभी करें जब डॉक्टर किसी गंभीर कारण से किसी स्पष्ट लक्षण के आधार पर मजबूरी में करवाने को कहे, वरना यह टेस्ट शरीर को ठीक करने की बजाय दिमाग को बीमार कर देता है। टेस्ट 2, हार्मोन टेस्ट की पूरी सीरीज।
थायराइड, टेस्टोस्टेरोन, कोर्टिसोल, डीए चाहिए। 50 के बाद अनावश्यक और हानिकारक। 50 की उम्र के बाद शरीर के हार्मोन प्राकृतिक रूप से धीमे हो जाते हैं। यही शरीर की सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन लोग थोड़ा थकान महसूस करें, नींद कम आए या घुटनों में हल्का दर्द हो जाए तो डर कर 10 से 15 हार्मोन टेस्ट करवा डालते हैं। थायराइड का पूरा पैनल, टेस्टोस्टेरोन, डीए चाहिए, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, और कई बार लैब छोटे मोटे उतार चढ़ाव को असामान्य बताते हुए लोगों को और डराती है। जबकि सच्चाई ये है कि 50 से 70 की उम्र के बीच हार्मोन का थोड़ा ऊपर नीचे होना बीमारी नहीं, बल्कि प्रकृति द्वारा बनाया गया सामान्य बदलाव है। समस्या तब शुरू होती है जब इन रिपोर्टों को देखकर बुजुर्ग घबरा जाते हैं और डॉक्टर अक्सर हार्मोन की दवाइयां शुरू कर देते हैं जो इस उम्र के शरीर को नुकसान पहुंचाती है। टेस्टोस्टेरोन की दवाएं दिल की धड़कन बढ़ा देती है, बीपी गड़बड़ा देती है और कई बार दिल पर दबाव डालती है। थायराइड की गलत खुराक दिल को हद से ज्यादा तेज धड़कने पर मजबूर कर देती है, जिससे बेचैनी, हाथ कांपना और नींद न आना शुरू हो जाता है। कोर्टिसोल की दवाएं वजन बढ़ाती हैं, पानी रोक लेती हैं और हड्डियों को कमजोर बनाती हैं। एक 55 साल के दुकानदार मेरे पास आए। हल्की थकान और कम ऊर्जा की शिकायत थी, जो कि पूरी तरह सामान्य उम्र बढ़ने का लक्षण था। लेकिन उन्होंने इंटरनेट पर वीडियो देखकर हार्मोन टेस्ट करवा लिए। रिपोर्ट में डीए चाहिए थोड़ा कम और टेस्टोस्टेरोन थोड़ा नीचे दिखा। डॉक्टर ने दवा दे दी। 2 महीने के अंदर उनके चेहरे पर सूजन आने लगी, नींद गायब हो गई, मूड चिड़चिड़ा हो गया और दिल की धड़कन बार बार बढ़ने लगी। बाद में दवाएं बंद की गईं, तब जाकर सुधार हुआ। ये अकेले उनका किस्सा नहीं, ऐसे हजारों बुजुर्ग हर महीने इसी गलती का शिकार होते हैं। इसलिए याद रखिए, 50 के बाद हार्मोन की जांच सिर्फ तभी कराए जब डॉक्टर किसी स्पष्ट बीमारी या गंभीर लक्षण पर संदेह करे, वरना यह टेस्ट रिपोर्टें तो बीमारी दिखा देती हैं, लेकिन असली बीमारी की जगह डर और दवाइयां पैदा कर देती हैं, जो शरीर को पहले से भी ज्यादा कमजोर बना देती हैं। टेस्ट 3, अत्यधिक हड्डी घनत्व टेस्ट, बोन डेंसिटी, डीएक्सए स्कैन बार बार करवाना। 60 के बाद सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला टेस्ट डीएक्सए स्कैन है। हड्डियों की जांच करवाना अच्छी बात है, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब लोग इसे हर साल या बिना किसी असली तकलीफ के सिर्फ डर के कारण करवा लेते हैं। इस उम्र में हड्डियों का थोड़ा पतला होना स्वाभाविक है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया, लेकिन बार बार किए गए डीएक्सए स्कैन में यह हल्का बदलाव भी सीरियस ऑस्टियोपोरोसिस जैसा दिखने लगता है। फिर बुजुर्गों को ऐसी दवाइयां दे दी जाती हैं जो हड्डियों को मजबूत तो नहीं करती, बल्कि कई बार उन्हें ब्रिटल यानी अधिक नाजुक बना देती हैं। मैंने एक 67 वर्ष की महिला को देखा, रिटायर्ड अध्यापिका, एकदम सामान्य चल फिर रही थी, बस समय समय पर हल्का घुटना दुख जाता था। डॉक्टर ने डराकर कहा कि एजीई में हड्डियां टूट जाती हैं, डीएक्सए करा लो। रिपोर्ट में बिल्कुल मामूली सा अंतर आया, जो बढ़ती उम्र में सामान्य था, लेकिन इसे देखकर डॉक्टर ने भारी भरकम कैल्शियम, विटामिन डी और ऑस्टियोपोरोसिस की दवाइयां शुरू कर दी, जिनसे उनकी किडनी पर दबाव पड़ने लगा। पेट में जलन शुरू हुई, पैरों में सूजन आने लगी और नींद टूटने लगी। बाद में अन्य विशेषज्ञ ने बताया कि उन्हें किसी दवा की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उनकी कमर और कूल्हे सक्रिय थे, रोज चलती थीं। उनका शरीर खुद हड्डियों को मजबूत बनाए रखता था। इसीलिए 50 से 60 के बाद डीएक्सए स्कैन करवाना गलत नहीं है, लेकिन इसे डर के कारण बार बार करवाना बेहद खतरनाक है। टेस्ट करवाए, लेकिन सिर्फ तभी जब पैर में असहनीय दर्द हो, बार बार गिरने की शिकायत हो, कूल्हे या रीढ़ में तेज दर्द हो या डॉक्टर को वाकई फ्रैक्चर का संदेह हो, वरना यह टेस्ट बीमारी नहीं दिखाता, बल्कि आपको दवाइयों के ऐसे रास्ते पर डाल देता है जहां दवाइयां शरीर से ज्यादा पैसा खींच लेती हैं। टेस्ट 4, हार्ट के महंगे स्ट्रेस टेस्ट और एंजियोग्राफी बिना लक्षण कराना बेहद नुकसानदायक। 50 की उम्र के बाद दिल को लेकर डर बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन इसी डर का फायदा उठाकर कई बार ऐसे टेस्ट करवा दिए जाते हैं जिनकी कोई असली जरूरत नहीं होती, जैसे ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट, थैलियम टेस्ट, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी या सीधे सीधे एंजियोग्राफी। ये टेस्ट तब जरूरी होते हैं जब छाती में बार बार भारीपन, बाह में कसाव, चलने पर सांस फूलना या रात को बेचैनी जैसी सच्ची हृदय संबंधी समस्याएं हों। लेकिन दुख की बात यह है कि हजारों लोग सिर्फ हल्की गैस, एसिडिटी, तनाव या कमजोरी को दिल का रोग समझकर टेस्ट करवा बैठते हैं। एक 58 साल के व्यक्ति थे, कानपुर के व्यापारी। रात में खाना देर से खाया, गैस बनी, सीने में जलन हुई, डर गए और अगले दिन स्ट्रेस टेस्ट करा लिया।
मशीन ने हल्का दबाव दिखाया। डॉक्टर ने एंजियोग्राफी की सलाह दी। परिवार घबरा गया और उन्होंने कर भिजवा दिया। रिपोर्ट एकदम साफ निकली। दिल बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन 2 दिन अस्पताल में रहने, दवाइयां खाने और बार बार दिल की बीमारी की आशंका सुनने से उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई। जहां वे रोज बाजार में 3 से 4 घंटे खड़े रहते थे, अब मामूली चढ़ाई पर भी डरते थे। ये टेस्ट तभी सही है जब लक्षण मौजूद हों, वरना ये टेस्ट आपका दिल नहीं, आपके भरोसे और मन की ताकत को बीमार कर देता है। खासकर 60 के बाद अनावश्यक हार्ट टेस्ट शरीर को दबाव में डालते हैं और परिवार को तनाव में। दवा कंपनियां इससे खुश होती हैं, लेकिन आपका शरीर नहीं। टेस्ट 5, पूरे शरीर की विटामिन और मिनरल पैनल। 15 से 20 टेस्ट एक साथ करवाना, ये आजकल सबसे ज्यादा की जाने वाली और सबसे बेकार तथा खतरनाक गलती है। 60 के बाद लोग किसी वीडियो या लैब ऑफर देखकर 15 से 20 विटामिन मिनरल टेस्ट करवा लेते हैं। विटामिन बी 12, D3 के 2, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, आयरन, फोलेट, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और कई बार रिपोर्ट में 1-2 चीजें हल्की कम दिखती हैं, जो इस उम्र में सामान्य है। लेकिन डरवश बुजुर्ग तुरंत दवाइयों की ओर भागते हैं। कैल्शियम की खुराक किडनी खराब करती है, आयरन की दवा खून गाढ़ा कर देती है, जिंक गैस और कब्ज पैदा करता है, B12 का इंजेक्शन दिल की धड़कन तेज कर देता है और विटामिन डी की ज्यादा डोज हड्डियों में कैल्शियम जमा करके दर्द बढ़ा देती है। मैं रोज क्लिनिक में ऐसे कई बुजुर्ग देखता हूं जो दवाइयों के बोझ से टूट रहे हैं, लेकिन असली समस्या दवा नहीं बल्कि अनावश्यक टेस्ट करवाना है। एक 63 साल के रिटायर्ड बैंक कर्मी थे, हल्की थकान के कारण फुल विटामिन पैनल करवाया। 18 में से 4 रिपोर्टें कम निकली। डॉक्टर ने 4 दवाएं लिख दी। 2 महीने बाद उन्हें चक्कर आने लगे, भूख कम हो गई, पैर सुन्न रहने लगे और पेशाब कम आने लगा। दवाएं बंद की गई तो हालत सुधरी। इसलिए याद रखें, भूख काम करना, थकान, नींद का कम होना, हल्की कमजोरी इस उम्र में सामान्य है। हर छोटी तकलीफ को विटामिन की कमी मत समझिए। टेस्ट तभी कराई जब शरीर स्पष्ट संकेत दे, बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हों, जीभ जली जली लगे, हाथ पांव में ज्यादा झंझनाहट हो, बार बार संक्रमण हो या डॉक्टर क्लिनिक में देखकर सलाह दे। वरना ये टेस्ट बीमारी नहीं, दवाइयों की भारी भरकम थैली पैदा कर देता है। 50 के बाद जिंदगी टेस्ट से नहीं, समझदारी से चलती है। 50 या 60 की उम्र कोई बीमारी नहीं बल्कि अनुभवों और समझ का काल है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब डर के कारण बुजुर्ग शरीर पर भरोसा छोड़कर मशीनों पर भरोसा करने लगते हैं। सच्चाई यह है कि दुनिया का कोई टेस्ट, कोई मशीन, कोई लैब ऐसा नहीं जो 60 से अधिक उम्र के शरीर को पूरी तरह नॉर्मल दिखा दे, क्योंकि प्रकृति ने ही इसे ऐसा बनाया है कि शरीर धीरे धीरे बदलता है और यही परिवर्तन जीवन का हिस्सा है। असली बीमारी तब शुरू होती है जब हम उन प्राकृतिक बदलावों को रिपोर्ट की बीमारी मानकर दवाइयां खा लेते हैं। इसलिए याद रखिए, समझदारी यह नहीं कि हर टेस्ट करा लिया जाए। समझदारी यह है कि कौन सा टेस्ट वाकई जरूरी है और कौन सा सिर्फ डर बढ़ाने वाले जाल जैसा है। अपने शरीर पर भरोसा रखिए। हल्की थकान, मामूली दर्द, थोड़ा बीपी ऊपर नीचे होना, पेट का कभी खराब हो जाना, ये जीवन का हिस्सा है, खतरे का संकेत नहीं। जरूरत सिर्फ संतुलित आहार, हल्की फुल्की वॉक, समय पर नींद और थोड़ी सी आत्म शांति की है। 50 के बाद दवाइयां नहीं, आदतें इंसान को जिंदा रखती हैं। अगर ये वीडियो आपको जागरूक कर पाया हो तो नीचे कमेंट में लिखिए कि इनमें से कौन सा टेस्ट आपने बेवजह करवाया था या अब करवाना बंद करेंगे। और हाँ, आने वाले वीडियो आपके जीवन को आसान बनाने के लिए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, आपकी सेहत के लिए दिल से।